मबद के अकम से लाल रंग में रंगा चांद किसी ड्रैकुला की तरह अचानक नमूदार हो गया था, मगर इससे पहले वो अपने दांत बस्ती की शाहराग में गाड़ देता। एक तरफ से घने स्याह बादल उमड़ आए और उन्होंने खूनी चांद के मुंह पे दोहरा नकाब डाल दिया। चांद का खूनी मुंह छपते ही बस्ती के खंडर नमा मबद के सामने इस्तादा रेहाना के रेस्ट हाउस ने खुद बूत की शक्ल अख्तियार कर ली और आसपास उगे दरख्तों को चुबाने के लिए उसने अपना तरीक मुंह खोल लिया। तेज हवाओं ने रेस्ट हाउस के अंदर न सिर्फ एक तूफान सा उठा दिया था, बल्कि उन्होंने रेस्ट हाउस की दहलीज पर झुके दरख्तों की टहनियों को भी तोड़ तोड़ कर रेस्ट हाउस के बूढ़े कदमों में ढेर करना शुरू कर दिया था। जब बारिश का पहला छींटा पड़ा तो रेस्ट हाउस के अंदर बिजली की एक कड़कदार चीख गूंज उठी और बतदरीज आसमान की तरफ उठती चली गई। फिर देखते ही देखते ये चीख आसमानी बिजली से टकराकर वापस उजाड़ पजाड़ रेस्ट हाउस की राहदारियों में स्याह अबाया में मलबूस डोलता फिरता एक ढांचे के हाथ में लहराती बुझी हुई लालटेन के शोले में बदल गई और पूरा रेस्ट हाउस एक भयानक रोशनी में नहा गया। रेस्ट हाउस में रोशनी होते ही स्याह अबाया में मलबूस छीना का ढांचा तेजी से हरकत में आ गया और वो रेस्ट हाउस के पुरस्रार और पुरपेच राहदारियों में यूं दौड़ने लगा जैसे फना उसके पीछे लगी हो। काफ़ी देर दौड़ने के बाद छीना का बूढ़ा और कमज़ोर ढांचा एक कमरा के दरवाजे के सामने आकर रुक गया, जिसके बाहर मैनेजर की साल खुर्दा तख्ती लगी हुई थी। वो दौड़ता हुआ उस कमरा में दाखिल हो गया जिसमें बिल्कुल सामने के रुख एक बड़ा मेज़ पड़ा था और उसके पीछे पड़ी कुर्सी यूं खिल रही थी जैसे कोई अभी अभी यहाँ से उठकर गया हो। कुर्सी के पीछे एक दीवार थी जिस पर रेहाना की एक दीवारगीर साइज की तस्वीर लगी हुई थी जो जोर जोर से हिल रही थी। स्याह अबाया में मलबूस छीना का बूढ़ा ढांचा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रेहाना की उस बड़ी तस्वीर के नीचे जाकर रुक गया और अपने कांपते कपकपाते हाथों से लालटेन उस तस्वीर के सामने लहराने लगा। तस्वीर में मौजूद बेपनाह दिलकश औरत पहली नज़र में सदियों पुराना मबद की कोई जादूगरनी लगती थी, जिसकी गरूर हुस्न के नशे में चूर आंख, खुशमंदों को महमूर उसकी ज़रा सी उठी हुई नाक सीध में चलने वालों को घरों से दूर कर दिया करती थी। ये वही तो थी जो अपने अंगारों की तरह दहके हुए होंठ हिलाते ही बपासूर कर दिया करती थी। बूढ़ा छीना उस अफसरा की तस्वीर के सामने रुककर एक बार फिर किसी अनजाने खौफ से कपकपा कर रह गया। फिर उसे यूं लगा जैसे वो तस्वीर बोल उठी हो, क्यों आए हो मेरे गुलाम? गुलाम क्यों आया करते हैं, छीना के मुंह से न चाहते हुए भी निकल गया। गुलाम तो सिर्फ याद दिलाने के लिए आते हैं कि वो आज भी उनके नाम हैं जिनके वो गुलाम हैं। इस बार तस्वीर के मुंह से जैसे निकल गया हो। उम्र रसीदा फनकार छीना ने अपना लंबा अस्तहोनी हाथ स्याह अबाया से बाहर निकाल लिया और लालटेन रेहाना की तस्वीर के सामने लहरा कर एक उंगली उसकी तरफ उठाकर कहने लगा, अजवी वरे होने को आए रेहाना, तेरे सजन भी मुक गए और दुश्मन भी, पर अल्लाह जानता है शमाइल की बातें आज भी मुझे सोने नहीं देती। मैं जब भी आंख बंद करता हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। ये कहकर उसने आंखों में आए अपने अथरों को लंबी स्याह अबा के कफ में छुपा लिया और फिर कहने लगा, सच कहता था शमाइल, बाकी के साथ मोहब्बत बका तक पहुंचा देती है और फ़ानी के साथ मोहब्बत फ़ना तक। फिर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और एक हाथ अपने गिरेबान में डालकर रेहाना की उसी तस्वीर के नीचे बैठता चला गया। थोड़ी देर में वो उसी तस्वीर के नीचे दीवार से टेक लगाकर बैठा था। आंसू अंगारों की तरह उस ढांचे की आंखों में दहक रहे थे। फिर यही दहकते हुए अंगारे एक डूबती हुई शाम की लाली में बदल गए जब वो अपनी बस्ती के थड़े के सीढ़ियों में बैठा हुआ डूबता सूरज का कोना पकड़कर सिगरेट सुलगा रहा था।